क्या आपने कभी ये सुना है कि एक देश सीख रहा हो पर कानों में कोई रुई ठोस हो दुनिया भर की? क्या आपने ये देखा कि लोग एक ही अल्लाह को मानते हो और उसी के बंदे एक दूसरे का खून बहा रहे हैं? يا جماعة في مواطن هنا؟ فيكم مواطن؟ قولوا خير يا جماعة. داري مواطن واحد كده. يا ما تباركوا يا. ये कहानी किसी सदियों पुरानी जंग की नहीं, ये आज की है। सूडान की जहां लोगों के सपनों के शहर राख बन चुके हैं। आप और हम मोबाइल और बिजली की रोशनी में बैठे हैं और वहां अंधेरा, भूख और मौत हर रोज जीत रही है। इस युद्ध की असली जड़ें सत्ता का जहर है। सूडान अफ्रीका में इस्लाम की सबसे बड़ी आबादी पर सत्ता की लालच ने इस मुल्क की इबादत को भी खून से रंग दिया। 30 वर्ष तक एक ही शासक का राज, जनता पर अत्याचार, रोजाना कुचल दी जाती है आवाजें। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उस हुकूमत को हराए। लोगों ने सोचा अब आज़ादी आएगी, अब शांति लौटेगी, पर जो बादल आया उसमें पानी नहीं, सिर्फ बिजली थी। 2 तलवारें, एक कुर्सी। सत्ता की कुर्सी पर 2 भेड़िए बैठना चाहते थे। सैनिक बल के मुखिया जनरल बुरहान, विशेष दस्ता के मुखिया हेमिटी, दोनों ने जनता से कहा, हम तुम्हारे रक्षक हैं। लेकिन दिलों में केवल कुर्सी का खजाना छुपा था। आग का पहला दिन, वह दिन जब सूडान का सूरज हथगोले की चमक में डूब गया। शहरों में टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान से बरसते गोले, घरों में छिपे बच्चे कांपते हुए। सैनिक आम जनता को देशद्रोही बोलने लगे और जनता ने अपने ही रक्षकों से मौत की सौगात पाई। बचपन का रोना जनाजों की आवाज में खो गया। असली वजह सोना, पैसा और बाहरी लोग। यह जंग धर्म की नहीं, यह जंग सोने और सत्ता की है। सूडान में जमीन के नीचे सोने के पहाड़ है और जिस हाथ में सोना उसी हाथ में हथियार भी आ जाते हैं। विशेष दस्ता ने सोने का बड़ा हिस्सा पकड़ लिया, सेना ने सत्ता का बड़ा हिस्सा पकड़ रखा है। और फिर दुनिया के बड़े देश इस खेल में कूद पड़े। कभी हथियार दिया गया तो कभी सैनिकों को काम पर रखा गया। जिसे हथियार मिला वो और मारने लगा। दारपुर, जहाँ पहचान के नाम पर इंसानों को काटा गया, गांव उजाड़ दिए गए, औरतें अपमानित हुई, बच्चों को अनाथ कर दिया गया, कब्रिस्तान भर गए, लेकिन अपराधियों की गर्दन ऊंची। इस्लाम के पैगाम में एक जान बचाना पूरी इंसानियत बचाने जैसा है, लेकिन यहाँ पूरी इंसानियत रो रही है। नवंबर 2025 धरती पर आज की तस्वीर है। लगभग 2 करोड़ लोग अपने घरों से भाग चुके, कई लाख लोग इस जंग में खो गए। 8 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण से मृत्यु के खतरे में हैं। दवाई, स्कूल, रोजगार सब नष्ट हैं। राजधानी का अधिकतर हिस्सा मलबा है। दुनिया के सामने सबूत मौजूद है पर मदद कहीं नहीं। يا ناس الدنيا يا المسلمين وينكم ماما وبابا ماتوا منو حيربي فيني मौत इतनी आम हो चुकी है कि लोग दफनाने की जगह ढूंढते ढूंढते स्वयं मर जाते हैं। इंसानियत की आखिरी सांस। कुरान कहती है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, पर सूडान में भाई ही भाई का कातिल बन गया। अगर आपकी आंखों में एक भी बूंद भी गिर रही है तो यह साबित है कि आपने अभी भी इंसानियत को नहीं मारा। सूडान की आवाज़ बनिए, इसे दुनिया तक पहुंचाइए ताकि कल कोई यह न कह पाए कि हम चुप थे।